वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन के साथ साथ केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा कि मैटर को हम केमिकली कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये एक टेबल है जो मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे अच्छे से समझ लें और नोट डाउन कर लें, क्योंकि हम जो पहले पढ़ चुके हैं और जो आगे वाले में पढ़ेंगे उसका एक ब्रीफ सिनॉप्सिस ये आपको टेबल देगा। क्योंकि अगर ये टेबल हमने समझ लिया तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी पूरी क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लासिफिकेशन के बाद फिर हम इन चीजों को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फिर सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। हम पिछले वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं। इस लेक्चर का मेन मोटिव है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को स्टडी करना, यानी कि मैटर को हम केमिकली कैसे क्लासिफाई करते हैं। मैटर को केमिकली क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास दो मेन क्लासिफिकेशंस है, एक प्योर और एक इम्प्योर। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया कि प्योर जिसमें कोई फॉरेन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, केमिकल चेंज से बनेगा। इम्प्योर जिसमें हम कह सकते हैं कि रेशियो फिक्स नहीं होगी और उसमें फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा। अभी देखें, प्योर को हमने क्लासिफाई किया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स में। कंपाउंड्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, या तो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जैसे मैंने बताया कार्बन कंपाउंड्स होंगे, फॉसिल फ्यूल्स आप इनमें लिख सकते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हम उन्हें लिख सकते हैं कि वो कैसे कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्दर हमने क्लासिफाई किया एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स में। क्योंकि कंपटीशन के लिए भी ये चीजें बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने यहीं पर एक छोटा सा ब्रीफ दिया है जिसको हम अभी से देख सकते हैं, ताकि आगे वाली वीडियोस में हमें कभी कंफ्यूजन ना हो। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो H पॉजिटिव आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में या लिक्विड के अंदर। इसे हम कहते हैं आर्हीनियस। जो लोग स्कूल लेवल तक पढ़ रहे हैं उसके लिए सिर्फ आर्हीनियस ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और लुईस जो है वो आपके प्लस 1 प्लस 2 के बाद ही आपके पास यूटिलाइज होगा या 10th के बाद ही यूटिलाइज होगा। पर जो एनटीएससी, ओलंपियाड्स, एसएससी, सीजीएल या गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये कांसेप्ट्स अभी से ही समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास आर्हीनियस एक मेथड है जिसके अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन कहती है कि जैसे ही आप उसे किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन वहां से रिलीज कर देता है। अगर हम लुईस एसिड की बात करें या लुईस बेस की बात करें, तो लुईस के हिसाब से एसिड एक ऐसी चीज होगी जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि E का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन और P का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन, राइट। और जैसे मैंने बताया अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा बाकी है, बट फिर भी एक ब्रीफ व्यू के लिए ये अगर हमारे पास एक एटम को डिनोट कर रहे हैं तो सबसे अंदर जो हमारे पास होगा उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन होगा P पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होगा खाली N। इसके बाद हमारे पास शेल्स होंगे जैसे K, L, M, N एंड सो ऑन, और इन शेल्स में आपको पास क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो हम उन्हीं प्रोटॉन्स और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो लुईस एसिड होगा, अगर वो डोनेट कर देता है एक प्रोटॉन को तो फिर उसे हम बोलेंगे एसिड। किसके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। ऐसे ही बेस एक ऐसा सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन देगा हमारे पास आर्हीनियस मेथड के अकॉर्डिंग, जो डोनेट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लुईस की थ्योरी के अकॉर्डिंग और एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, उसे कहेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस, राइट। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सॉल्ट। मैं फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ पर हम इस एसिड या इस बेस को खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि इसके बाद हम इसे पूरा डिस्क्रिप्शन में करेंगे कि एसिड में हमारे पास पीएच होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, वीक एसिड्स होंगे, उनके क्या सोर्सेज हैं, क्योंकि ये हमारे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट अभी आप एक अभी से नोट बना लेंगे तो आगे वाली वीडियोस को आप बड़ी इजीली लिंक कर पाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
फिर इसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो जो प्योर सब्सटेंसेस वाला हमारे पास है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है कि केमिकली जो प्योर सब्सटेंस है जिसे हम या तो एलिमेंट या फिर कंपाउंड बोलेंगे। एलिमेंट्स में या तो मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, मेटलॉइड होगा। तो यहाँ पर भी हम एक ब्रीफ ले सकते हैं कि मेटल एक ऐसी चीज होगी जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, नॉन मेटल एक ऐसी चीज होगी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। नॉन मेटल्स जो हैं वो बेसिकली पुअर कंडक्टर्स होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटलॉइड्स ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होंगी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। सो पोजेसेस प्रॉपर्टीज of both metals and non-metals। तो ये प्रॉपर्टीज फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं। इन्हीं सभी को हम आगे और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव में वे में करेंगे आगे वाली वीडियोस में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहता है कार्बन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, जैसे मीथेन CH4 हो गया, अल्कोहल C2H5OH हो गया। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जनरली इसमें फॉसिल फ्यूल या फिर कोल एंड पेट्रोलियम को आप यूटिलाइज करेंगे, या फिर उन तरह के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से सिर्फ मिलकर ना बने हो, जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियो में भी कि ऑर्गेनिक जो लिविंग के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं, ये वो है जो सबस्टैंडर्ड है, नॉन लिविंग के लिए भी यूटिलाइज किए जा सकते हैं। तो एसिड्स आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव आयन दे, ल्यूइस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन को डोनेट करे। बेस में क्या होगा? एक ऐसी चीज आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो OH नेगेटिव आयन ले, ल्यूइस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, और ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के हिसाब से जो एक्सेप्ट करे प्रोटॉन को। उसके बाद हम सॉल्ट को देखेंगे। तो सॉल्ट किसी भी एसिड प्लस बेस को जब आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको सॉल्ट और साथ में क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। राइट। तो ये रिएक्शन भी हम काफी पहले से देखते आए हैं कि अगर मैं NaOH के अंदर HCl डाल दूं तो ये हमें NaCl प्लस वाटर देगा। ये NaCl हमारे पास क्या होगा? सॉल्ट होगा। इसीलिए सॉल्ट के लिए हम यूज करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि एसिड और बेस जो हैं वो एक दूसरे को नलिफाई करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे। तो सॉल्ट के लिए जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। फिर प्योर वाला हमारे पास जो क्लासिफिकेशन था वो यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में देखा इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिन्हें हमने क्या बताया था? वो क्या है? मिक्सचर्स हैं। तो मिक्सचर्स में हमारे पास होगा होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस जिसमें हमने बताया कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो थॉरली जो यूनिफॉर्म रहेंगी थ्रू आउट द थिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्ट या शुगर का सॉल्यूशन जो है हम उसे क्या कहेंगे कि वो क्या होगा? होमोजेनियस होगा। वेयरएज हेटेरोजेनियस में आपके पास आ जाएगा सस्पेंशन और कोलॉइड। तो जैसे मिल्क आपका एग्जाम्पल है एक कोलॉइड का, इसमें एक डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम, सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो सब हम कवर अप करेंगे आगे वाली वीडियोस में। बट अभी आप लिख सकते हो कि अगर वो सॉल्यूशन है तो उसमें एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है आप जिसे मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्ट या शुगर मिक्स हो रहा है वाटर में, तो सॉल्ट या शुगर जो है वो क्या हो जाएंगे? आपके सॉल्यूट। क्योंकि आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो किस में प्रिपेयर करेंगे? वाटर में। तो ये आपका पास क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट। यानी कि जिस चीज को आप मिक्स कर रहे हैं, डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सॉल्यूट होगा, और जिसमें आप मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके पास क्या होगा? सॉल्वेंट। हेटेरोजेनियस में हमने बताया सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में आप लिख सकते हैं चॉक और वाटर, या फिर मड एंड वाटर, जो लगता तो होमोजीनियस है पर होता हेटेरोजीनियस है।
राइट, और कोलॉइड में मिल्क और इमल्शन, इस तरह से हमारे पास चीजें आएंगी। तो आगे वाली वीडियोस में हम इसी को ही इलैबोरेट करेंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे कि एलिमेंट में मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटलॉइड्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे उसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव होना, फिर वो कैसे रिएक्शन करेगा एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ। ऐसे ही हम आगे उठाएंगे एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर्स भी पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर्स, लिटमस कैसे रिएक्ट करेगा, फेनोल्फथालीन कैसे रिएक्ट करेगा, मिथाइल ऑरेंज कैसे रिएक्ट करेगा एसिड और बेस में, कलर कैसे चेंज करेंगे, इंडिकेशन कैसे देंगे। फिर ऐसे ही हम डिटेल में करेंगे होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स को। होमोजेनियस में जैसे उसकी प्रॉपर्टीज एक तो हमने बता ही दी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, हम कह सकते हैं विजिबल बाउंड्रीज नहीं होंगी, क्या उसे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसे ही हेटेरोजेनियस में सस्पेंशन और कोलॉइड की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। और मिक्सचर्स में हमारे पास सबसे लास्ट में जो हम करेंगे वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। ये भी एक अलग से टॉपिक होगा जिसमें हम आपको आगे की वीडियोस में अपलोड करेंगे कि आप मिक्सचर को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। ये सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप इस प्रीव्यू को अच्छे से नोट कर लें। इसमें अभी तक हम जो कवर अप कर चुके हैं क्लासिफिकेशन वो है, और आगे वाली वीडियोस में हम जो करेंगे वो है, और उसके बाद मैंने कुछ नई चीजें ऐड की हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे नोट कर लें, राइट। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम शुरू करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, धीरे धीरे आते रहेंगे ताकि आप एक एक कंसेप्ट के ऊपर अच्छे से ग्रिप बनाते रहिए। आई होप आपने ये नोट किया होगा, आपको ये समझ भी आया होगा। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो आपकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इन्हीं की प्रॉपर्टीज को आगे डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।